हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका बहुत 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 स्वागत है जी। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में एकादशी है आज जब मैं कक्षा रिकॉर्ड करने की प्रेरणा मिली श्री जी से, तो ये एकादशी का समय ही चल रहा है। तो ये रात के 12 बजे के बाद का समय है, जिस समय मैं चर्चा करने जा रही हूँ किशोरी जी की कृपा से। तो एकादशी का दिन है, तो इस पे भागवतम कक्षा करना था मुझे, लेकिन इसी पे मेरी बहुत बहुत प्रिय ही है मेरी सखी। तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि हम कीर्तन करते हैं, और जो भी मेरी कक्षा है, हाँ, हम तो बहुत बहुत बद्ध जीव हैं, है ना, निम्न कोटि के हैं, निम्न उसमें आते हैं। तो हमारे जो वैष्णव जन है, सब ने हमें यही बोला है कीर्तन। और कीर्तन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे किसका नाम आता है कीर्तन में? नारद जी। वो सब जगह कीर्तन करते हैं ना, नारायण नाम का। तो उन्होंने ये बताया कि कीर्तन है, सब बोलते कीर्तन, अब किसका कीर्तन करें? हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करें, अब इस संप्रदाय में जाए तो राधा नाम कीर्तन करें, उधर जाए तो ये कीर्तन करें। अब कीर्तन करें तो क्या, कितना है ना उलझन सब संसार में। हमारा मन कहीं तो लगना ही चाहिए ना कीर्तन में। तो उसके ऊपर छोटी सी चर्चा करते हैं। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में आज हरि के चरणों का चिंतन कीर्तन पे। कीर्तन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी मनुष्य इतना मनुष्य लाइफ खराब नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ जो मिली हुई है इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। माता पिता के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया ताकि हम अच्छे रास्ते पर चलकर अपने माता पिता का नाम अच्छा कर सके। नहीं तो आजकल की जो चारों तरफ जो है, उसमें ना चाहते हुए भी हो जाती हैं चीज़ें। तो मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि के चरणों में चिंतन। कीर्तनम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कीर्तन? कीर्तन क्या है? कीर्तन एक ऐसी चीज़ जिसको सुनने के बाद जो व्यक्ति है उसको ये जो कीर्तन की साउंड, उसकी जो वाइब्रेशन, वो सब इतनी वो वाइब्स में कीर्तन में इतना खो जाए, उसको बोलते हैं कीर्तन। अपना पूरा सरेंडर कर दे भगवान को। कीर्तन में बैठते ही हमें सिर्फ भगवान का स्मरण हो, वो कीर्तन। और वैसे अगर नहीं हो पाता है तो हमें कीर्तन में बैठना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए, और बार बार उस कीर्तन को दोहराना चाहिए। मेडिटेशन बहुत चल रहा है आजकल, मेडिटेशन भी यही है, ध्यान भी यही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ध्यान भी यही है, कीर्तन में भी हम उच्च स्वर में बस गाते हैं, और ध्यान किसके करते हैं? अपने इष्ट का ध्यान। और जो मेडिटेशन है उसमें हम अपनी सांसों के ऊपर अंदर अपने झांकते हैं, सांसों पे कंट्रोल करते हैं, और अपने आप को अंदर से पहचानने की कोशिश करते हैं। और ध्यान किसका करते हैं? भगवान का। और भगवान कहाँ है?
हमारे अंदर ही है, कहीं हमें ढूंढने नहीं जाना है। तो कीर्तन, उच्च स्वर में कीर्तन करने की संतुति की जाती है। मतलब क्या किया जाता है, कीर्तन को उच्च स्वर में गाया जाता है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जी कहते हैं कि मैंने तो बिना किसी शर्म के, लज्जा को त्याग करके मैं भगवान के पवित्र नाम का जप करना शुरू कर दिया पूरे संसार में। ये हो गया उनका कीर्तन। विनम्रता प्रभाव, मतलब विनम्रता क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना सरलता, कई लोग बोलते हैं हम तो बहुत सॉफ्ट हार्ट है, ऐसा है, हमें लगता है हम विनम्र नहीं है। विनम्र क्या है, प्रभावी, एक 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 की है। जो हमारी चैंटिंग है ना, हम जितना, अगर कोई बोलता है ना मैं 3 घंटे हरि नाम कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, लेकिन उस इंसान की अंदर से प्योरिटी कैसे हम जज करेंगे? अगर वो इंसान के अंदर विनम्र भाव है, उसके अंदर जेलिसी, ईर्ष्या और सबसे पहले ईगो नहीं है। विनम्रता ही एक ऐसी की है जो हमें बताती है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसके लिए स्पेशल बोला है। हमारा जो शिक्षाष्टकम है उसमें महाप्रभु, हम रोज सुबह मंगला में गाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। कीर्तन करने वाला है सदा हरि, यानी भक्त को, जो भक्त है ना उसको तिनके के समान, तिनके से भी अधिक विनम्र होकर और वृक्ष की तरह सहिष्णु। सहिष्णु, हम वृक्ष को जैसे पत्थर मारते हैं ना, वृक्ष हमें पत्थर खा के उल्टा और झुक जाता है। हम पत्थर मारते जाते, वो टहनी देखेंगे ना आप, झुक जाएगी, वो और स्ट्रांग नहीं होगी। और अकड़ के साथ मनुष्य, जैसे किसी को मतलब पैसा मिलता है, या यही नॉर्मल एक लाइफ है ना, जैसे लक्ष्मी है, सब कुछ आता है, तो वो और घमंड से स्ट्रेट सीधा खड़ा होगा, वो और झुकेगा नहीं, बल्कि वो समय होता है झुकने का। जब आपको ऐश्वर्य भगवान दे रहे हैं, उस टाइम डर के रहना चाहिए, उस टाइम हाथ जोड़ने चाहिए, प्रभु मुझसे क्या अपराध बना, आप मुझे इतना ऐश्वर्य, इतना पैसे के अंदर क्यों डुबो रहे हो? अगर आपने मुझे इतना ऐश्वर्य पैसे के अधीन कर दिया, तो मैं आपके ऊपर कैसे ध्यान दे पाऊंगा? अगर उसके बीच में भी आप में अगर ये सब नहीं आता है ना, तब तो अलग बात है। लेकिन वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर किसी से सम्मान की अपेक्षा मत करना। आ गया ना? वृक्ष क्या है, हमें सब कुछ देता है और ऊपर से हम पत्थर भी खाता है, फिर भी वो हमें छाया दे के अंतिम समय तक उसकी जो पेड़ की टहनी है, जड़ें हैं, सब कुछ हम यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि उस फल के बीज से हम दोबारा रोपण करके उस फल को भी खाते हैं। ऐसे इंसान में नहीं होता। जैसे ही उसमें कुछ आते हैं, उसको सबसे पहले ईगो आएगा, फिर उसको सामने वाले से सम्मान, जिसको ना मांग के इज्जत चाहिए। अरे मुझे तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, इससे अच्छा तो मेरे ये वाले लोग हैं, ये वाले तो पता है मुझे कितना सम्मान देते हैं। जहाँ सम्मान की इच्छा होगी, समझो वहाँ तुम्हारा मतलब उल्टे दिन शुरू हो गए। यहाँ तुम्हारे मन में आया ना कि मेरी पूजा करो, मुझे सम्मान दो, मुझे सम्मान देना चाहिए मेरे को, तुम हरे कृष्णा बोलो, मैं क्यों किसी को हरे कृष्णा बोलूं? वो हरे कृष्णा बोले, वो मुझे राधे राधे बोले, मैं क्यों बोलूं? और मेरे तो ये भक्तों के बीच में सब मेरा पाँव छूते हैं, तुम क्यों नहीं छू रहे हो? मैं तो किसी को नहीं। बल्कि ऐसा होना चाहिए, जो भक्त होता है ना रियल में, वो दूसरों को सम्मान देने के लिए रहता है, कि कोई चाहे वो उसका ही इस पे मैंने कल ही कुछ पढ़ा था कि वो चैतन्य महाप्रभु, हाँ महाप्रभु का ही मैंने पढ़ा था। महाप्रभु अपने ही भक्तों के बीच में रह के उनको ही सेवा दे रहे थे, तो वो बोलते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? यहाँ थोड़ा सा उच्च हुए नहीं, थोड़ी सी पदवी मिली नहीं, और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाएंगे, और फिर क्या करेंगे? हमें सम्मान चाहिए, हम आपको सम्मान नहीं दे सकते। लेकिन भक्त क्या करता है? सम्मान देने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है कि कोई बात, इससे तो मेरे छोटे से घर का काम किया, मुझे उसको और शांति से भगवान के नाम का कीर्तन करता है। कीर्तनिया सदा हरि,
अमानी ना मान देन कीर्तन या सदा हरि। और कीर्तन करने में हमें किसी भी भौतिक योग्यता यानी कुछ भी ये नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। हरि नाम ही कीर्तन है, बस उसको उच्च स्वर में गाना है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे इस दिव्य कीर्तन, दिव्य ही है ना भगवान का नाम, उस दिव्य कीर्तन को सरलता से कर सकता है। जहाँ तक कि जो शरीर से कोई पैरालाइज्ड है, कोई हैंडीकैप है, वो भी कीर्तन कर सकता है। उसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए या कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि इसके पुण्य कर्म है, इसके पाप कर्म है, तुम नहीं कर सकते। ऐसे हम बांटते हैं ना कैटेगरी में कि ये कथावाचक है। अब ये जो कथावाचक के नीचे है ना, ये लोग वो हो गए। क्या पता उस कथावाचक को कुछ भी नहीं आता हो, उसके अंदर दुनिया भर का घमंड भरा हो। जो उसके साथ वाले हैं उनमें बहुत सारा पेशेंस हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, और उस गद्दी से हटा के वो लोग वहाँ बिठाने के लायक हो। ऐसा होता है। इसलिए भगवान का नाम सब के लिए लाभदायक है। और उसके लिए कोई ये नहीं चाहिए कि तुमने किसी आश्रम में जाके बचपन से भक्ति कर ली, बचपन से वेद पढ़ लिए, तो कुछ ऐसा नहीं किया। कीर्तन क्या है? कुछ वेदों के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई जाति की ज़रूरत नहीं है कि तुम ब्राह्मण जाति के हो और हम क्षत्रिय हैं, हमें करने का अधिकार नहीं है, या हम वैश्य हैं, या हम शूद्र हैं। नहीं, हर किसी को भगवान का नाम सब के लिए एक है और सबको ही करना है। और इसी से ही हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी कुछ ये नहीं है कि उच्च कुल में जन्म हुआ, उच्च शिक्षा है और वाइट बॉडी है, तुम सुंदर हो, धन है, पुण्य कर्म है, ऐसे करके। अगर भगवान का नाम नहीं है तब ये सब कुछ व्यर्थ है। तुम चाहे कथावाचक हो, फल हो, तुम बहुत बड़ा भक्ति का ज्ञान का भंडार हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो सब कुछ भरा है वो और कुछ भी नहीं है। अगर कीर्तन है तो वो शो ऑफ है, दिखावा है, फिर वो व्यर्थ है। क्योंकि एक ही पवित्र नाम भगवान का नाम है। कीर्तन के द्वारा जो मनुष्य है आगे भक्ति में अग्रसर हो सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। उसके लिए कोई गरीब अमीर छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सब एक है, सब एक है। और कीर्तन क्या है? सिर्फ हरि नाम। उसके लिए हमें ये भेदभाव नहीं करना है कि हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए तो क्या फल मिलेगा, श्री राधा नाम का कीर्तन करे तो क्या फल मिलेगा। उसके लिए कोई भेद नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र में भी श्री जी हैं, राधिका रमन, श्याम सुंदर, राम, सीता, सब हैं। सिर्फ हमें अपनी दृष्टि को शुद्ध करना है और हमें अपने हृदय को देखना है कि हम क्यों इस भेदभाव में फंसे हैं। अगर जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी से एक दिन किसी ने पूछा था, क्या राधा नाम करने से इस ये जो जीवन है इससे मुक्ति मिल जाएगी क्या? तो महाराज जी ने बोला, जिस नाम को स्वयं हरि इस ब्राह्मण के कर्ता धर्ता, जिनकी जिह्वा पे हर टाइम वो नाम है, जिनकी जिह्वा पे हर टाइम श्री जी हैं, और वो तरसते हैं कि कोई बोले। जैसे ही कोई श्री श्री बोलता है ना, तो भगवान उनकी जीवा पे नृत्य करते हैं। अगर उसने राधा बोल दिया भगवान तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो कितना सरल मार्ग है। भगवान हमारे पीछे आएंगे अगर हम श्री राधा नाम का कीर्तन करेंगे। तो उससे बढ़कर क्या रह गया? राम नाम है, उसमें भी कोई भेद नहीं है। राम राम कितना पवित्र नेम है। अब हम इस सबको बांट रहे हैं। देखिए ना, हरे कृष्णा, इसमें हरे में राधा है। हरे कृष्णा, हरे बोलते ही श्री जी हैं, श्री जी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम मतलब हरे में श्री जी, राम मतलब राधिका रमन, राम, सब एक है। राम नाम का स्मरण कर। इस पे एक है, शिव शंकर भगवान जब अपने ध्यान से जब उठे और पार्वती मैया ना अपना शायद विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे थे, ऐसा कुछ सुना है मैंने।
तो वो शिव शंकर भगवान आ गए, तो उन्होंने बोला, तो वो बोलते मतलब देवी आप, उन्होंने बोला कि नहीं मतलब प्रभु मेरा ना भी विष्णु सहस्त्र नाम रहता है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो ऐसा करो तुम ना श्री राम का नाम लिया उन्होंने। श्री राम, एक राम और हजार विष्णु। तो देखिए राम नाम में कितनी शक्ति है, तो क्यों नहीं राम राम का हम नाम करें। श्री राधा, किसी में भेद नहीं है, भेद मत कीजिए, बस जो भी समय मिले जैसा भी मिले अपनी जीवा से उच्चारण कीजिए। राम तो राम, राधा तो राधा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मतलब कलयुग में सिर्फ कीर्तन ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है और कुछ नहीं है। हमारे कितने सारे साहित्य हैं जो हमें बिल्कुल एक प्रमाणिक बात बताते हैं कि कलयुग में हम लोगों की आयु बहुत छोटी है। उस क्यों छोटी है? एक तो हमारी जो नेचर है वो सब खराब है। नेचर मतलब स्वभाव अप्रमाणिक। हम भक्ति की जो विधियां हैं, अब आजकल यूट्यूब है तो कोई किसी से, अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मतलब एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, हम उनसे सुनते हैं। तो उस तरह से हम भक्ति की विधि, अभी कोई ये सुना रहा है, अभी कोई वो सुना रहा है, हम उसके लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं ये करने के लिए। लेकिन उठ के हम हरे कृष्णा महामंत्र नहीं करेंगे, श्री राधा राधा नहीं करेंगे रात को 3 बजे उठ के। हम उनकी विधियों को अपनाएंगे और क्या होगा उससे, हम हमेशा हमारे अंदर और द्वेष पैदा होगा और हम क्या है फिर अभाग्य, क्योंकि हमारे पास तो स्वयं इतना बड़ा हरि नाम है। हम फिर भी ये जो एस्ट्रोलॉजी में फंसे हैं लोग, उसके बीच में हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो जबकि ऐसी परिस्थिति में यज्ञ तप दान की ये किसी भी विधियों को कर पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। कहाँ करेंगे हम अनुष्ठान? है हमारे में इतनी योग्यता? बिल्कुल भी नहीं है। हम 10-10 15-15 दिन बिठा के पंडितों को इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करें, फिर ऊपर से हम उनको इतना सारा लक्ष्मी दे। है हम में पात्रता? नहीं भाई, जिनके पास होगी वो कर सकते हैं। जैसे मतलब युधिष्ठिर महाराज, जैसे तब के टाइम और थे, तब का समय और था। कितने वो कौन से यज्ञ चलते, अश्वमेध यज्ञ। अब जितने लोग घर पे बिठा कर अनुष्ठान करवाते हैं, ये करवाते हैं, अब 8-8 दिन सब वो पंडित लोग आते हैं घर पे, फिर सब चलता है। ठीक है, चलो छोटा मोटा वो होता है कर्म कांड यज्ञ तब तो चलो चल रहा है ना, वो चल रहा है। लेकिन इन विधियों के साथ साथ हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे शास्त्र ही बता रहे हैं हमें, कि हमारे पास इतनी समय नहीं है, ना ही हमारी परिस्थिति है कि हम यज्ञ तप दान ये सब कर सके। हरिर नाम केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्त गतिरन्नत। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला में भगवान ने यही कहा है, हरिर नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गतिर्नियत। ये कला कपट, ये पूरा जो ये कलयुग है ना, हमें सिर्फ अपने घर में सिमट के रहना है। बाहर क्या है? कला क्लेश और क्या है? चीटिंग, धोखे का युग है ये। और इसमें एक ही हमें कौन बचा सकता है? भगवान का नाम का कीर्तन। और कोई भी उपाय नहीं है, कोई उपाय ना हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या है उपाय? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, वही। और हमारा जो स्पिरिचुअल जीवन है वही हमें आगे लेके जा सकता है, वही बढ़ा सकता है। और हमारे जीवन की एक सफलता की जो एक की होती ना, की, वो यही है। बाकी युगों में बहुत कुछ था, लेकिन इस कलयुग में कीर्तन, नाम कीर्तन ही वो शक्तिशाली, जो इतने बड़े बड़े युग हुए ना पीछे, उसमें तो बहुत कुछ था। कितना कुछ करना पड़ता था, यज्ञ तप करो, अश्वमेध यज्ञ करो, इतने सालों की तपस्या करो। लेकिन हमारे लिए तो कितना इजी है। अच्छा है हम कलयुग के जीव हैं, हमें मिला है ये हरि नाम करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इस कलयुग की यही एक विशेष शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग की है और बहुत इजी वाली। उसके लिए हमें कहीं तपस्या करने नहीं जाना, कहीं आश्रम में नहीं जाना, अपने घर पे बैठ के हमें अपने ही भगवान को निहारना है। जो भी हमारी सेवा है,
उन्हीं से बस। कीर्तिनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, श्रीमद् भागवतम में 12.3.51 में बोला है। कीर्तनाद मतलब कीर्तनाद, नाद मतलब उच्च आवाज। एव कृष्णस्य, कृष्णस्य मतलब कृष्ण का नाम, मुक्त संगा, मुक्त संगा मुक्त करने के लिए, परम व्रजेत, व्रजेत मुक्ति का। और भागवत नाम जाने का रास्ता क्या है? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। श्रीमद् भागवतम में 12.3.51 में आप देख सकते हैं, भगवान ने खुद बताया है, कीर्तनात् एव कृष्ण से मुक्त संगा परम व्रजे। केवल कृष्ण के पवित्र कोई भी नाम ले लीजिए, वासुदेव कृष्ण बोल दीजिए, उसको चाहे टेढ़ा मेढ़ा कृष्ण बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए, लेकिन बोलिए। कीर्तन के साथ साथ हम और भी, वैसे तो हमें कीर्तन करना ही है, लेकिन और भी हमें साथ में बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए। जैसे भक्ति की बहुत सारी विधियाँ हम लोग अपनाते हैं। आज हमने यूट्यूब पे ये देखा, वो ना ये आरती में ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे। इसके साथ कीर्तन की भी विधियाँ हैं। कीर्तन में क्या है? पवित्र नाम का कीर्तन है। वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाने के लिए हमें उसको अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, यानी अपने आप को सरेंडर करना चाहिए कीर्तन के लिए भी। यसे संकीर्तन प्राय रजंती ही सुमेध, सुमेध यानी जो बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वाले हैं। यसे संकीर्तन प्राय हर जंती, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। भगवान के नाम कीर्तन की ये विधि तो उनको ग्रहण करके, लेकिन कीर्तन मतलब ऐसे नहीं कि अलग अलग चीज़ों से वो करना, जैसे आजकल कर रहे हैं ना कि तो शादी ब्याह में या कैसे उसको ये कमाने का साधन नहीं बनाना। ये बुद्धि वाला कहने का यही मतलब है कि इस बुद्धि को ये नहीं कि हम कीर्तन कर रहे हैं उसके बदले में हम पैसा ले रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है बहुत सीरियसली, बहुत बहुत सीरियसली, एकदम सीरियसली भगवान के नाम का मजाक बना के ऐसे कीर्तन कर करके, पार्टी फंक्शन कोई बर्थडे पार्टी है तो उसमें सीरियसली कीर्तन होना चाहिए ना कि वो केक कटिंग हो रही है उसका म्यूज़िक चेंज हो गया। कहाँ भगवान के कुछ और कीर्तन के जो म्यूज़िक के ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ और हो रहा है, माइक पकड़ के स्टेज पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो नहीं है। गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि भगवान, शास्त्रों में लिखा है, ये एक मतलब संस्तुति, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। कीर्तन मतलब स्तुति कर रहे हैं भगवान को, पुकार रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तो उसको बहुत सीरियसली करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कीर्तन करते करते हमें इसी तरह 10 अपराधों से भी बचना चाहिए। जो हमने 10 अपराध उस दिन भी किए थे, वैष्णव अपराध हमने 2 कक्षा की, उसी में इसको हम जल्दी जल्दी वो 10 अपराध में आप सुन सकते हो, उसमें आ जाता है कि नाम कीर्तन करते हुए हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए। घोर अपराध होते हैं, नहीं तो पवित्र नाम की जब हम शरण ग्रहण करने वाला अपराधी जीवन से भी मुक्त हो सकता है। पता है ये मतलब 2 पैर वाले मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है। जो मनुष्य हैं 2 पैर वाले पशु जो होते हैं ना, उनसे श्रेष्ठ तो नहीं। यदि भगवान की शरण ग्रहण करके तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरि कृष्ण महामंत्र से, पता है अगर आप सुनेंगे ना तो महाप्रभु ने जंगल में जो पशु है ना वो भी नृत्य करने लगे थे कीर्तन से। इसलिए हमें भगवान नाम के चरण कमलों पे अपराध नहीं होने देना चाहिए। अगर लगता है कि ये लोग इस तरह पैसा कमा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हो सके वहाँ से बोलना चाहिए और उसको मतलब भगवान कीर्तन क्या है उसको फील करना चाहिए। कीर्तन जिसमें खो जाना है, अपने आप को सरेंडर करना है और भगवान के नाम को इस तरह व्याख्या नहीं करनी चाहिए, ना ही उसका मजाक बनाना चाहिए। जैसे ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से
हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। अब दूसरे संप्रदाय के हैं या कोई और हैं तो बोलेंगे ये तो हरे कृष्णा महामंत्र, ये तिलक लगाते हैं, ये कैसे हरे कृष्णा महामंत्र करते रहते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। हम लोग बीड बैग हाथ में पकड़ते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये दिखावा करते हैं, माला हाथ में। ये क्वेश्चन भी श्री प्रेमानंद महाराज जी से पूछा था किसी ने, तो उन्होंने इसका बहुत अच्छे से उनको आंसर किया था। पर मैंने भी अपने जीवन में फेस किया है। मैं डर जाती थी कि मैं जप माला अपनी बीड बैग लेके कैसे, जहाँ मैं रहती हूँ ना चारों तरफ वैसी वाइब्स हैं, अब बीड बैग लेके कैसे खड़ा होना। लोग ऐसे मजाक बनाते हैं कि देखो ये हमें दिखाने के लिए जप कर रहे हैं। आप मतलब हमारी मंशा नहीं होती किसी को दिखाना है, वो ये है कि हरिनाम सतत चलता रहे। माला एक माध्यम है, अभी हमारी उच्च स्थिति नहीं है कि हमारा जपा जप चले। वो स्थिति नहीं है कि हम सबके बीच में बैठ के अजपा जप करें, नहीं कर सकते। अभी बहुत निम्न कोटि में है, वो लेवल नहीं है भक्ति का, माला के बिना नहीं कर सकते। एक तो ये कि कोई कर रहा है ना बीड बैग पे, जब हमें उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, वो अपराध से बचना है। और भगवान के नाम के कीर्तन की तुलना किसी और नाम से नहीं करनी। अरे ये तो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, हम तो ये वाला जप करते हैं, वो उससे बेस्ट है, ये नहीं करना है। और अगर कोई भगवान के कीर्तन की महिमा सुना रहा है, ऐसे कीर्तन का वो ज्ञान दे रहा है, जो भी उसमें पात्रता है, आपको उसको मजाक नहीं बनाना है, या फिर उसको सुनने से पहले वहां से उठ के चले जाना है। ये अपराध नहीं करना है। और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य रूप है, वो दिव्य रूप है। हो सके तो उसको आपने मुख से नहीं गाना है तो उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलना है, ना ही उस भक्त की निंदा करनी है जो आपके पास या आपके गांव में, आपकी सिटी में बैठ के हरि नाम की महिमा सुना रहा है। उसका सुनाने का मतलब है कि आप कीजिए, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो उस भक्त की निंदा नहीं करनी है। मेरे पास गैजेट नहीं है, मुझे यहीं पे कक्षा को विराम। इन अपराधों से कैसे बचना है, जप और कीर्तन करें। अगर 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 अपराध होता है तो क्षमा की भीख मांगे। उस भीख को मांगने में कोई भी लज्जा शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ है आपको उसी से ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, बहुत सारे। निष्ठा पूर्वक भगवान से कीर्तन में प्रार्थना करें। कीर्तन इज अ प्रे, कीर्तन प्रार्थना है। कीर्तन कुछ ऐसा नहीं है जो पार्टी फंक्शन में देखते हैं, कीर्तन प्रार्थना है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि कीर्तन प्रार्थना है, कीर्तन प्रार्थना है। कीर्तन को ऐसे नहीं करना है। कीर्तन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हमसे जो अपराध बने उनसे मुक्त होने के लिए कीर्तन है, वो प्रार्थना है, उसी को हमें करना है। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। मुझसे कुछ अपराध बनाओ।